होती है? किस चीज से, किन किन चीजों से होती है? बहन नीतूराज बताएंगे। कभी आपकी परीक्षा हुई प्रभु में? हाँ, तो बताइए, थोड़ा सा बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। यानी कब प्रभु यीशु की परीक्षा, यानी कि इसका जो सारांश है, इसका जो हेडिंग है वो है यीशु की परीक्षा। बाइबल में यह बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जब परिपूर्ण हुए और जब उन्होंने बपतिस्म लिया तो आत्मा उन्हें कहां ले गया? सब लोग बताएं जोर से। जंगल में ले गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उन्हें जंगल में ले गया, घर में नहीं ले गया, बिल्डिंग में नहीं ले गया, पर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जंगल में ले गया ताकि ये प्रभु में, परमेश्वर में परिपक्वता के साथ बढ़े, इसकी परीक्षा हो। मैं आप बताना चाहता हूं, जब एक नया आदमी, जब एक नया व्यक्ति जब खुदा के पास आता है और जब प्रभु के वचन को ग्रहण करता है, जब खुदा पर विश्वास करता है, जब संगति में आता है और परमेश्वर की दया उस पर उतरती है, तो ध्यान रखें उस समय से उसकी परीक्षा शुरू हो जाती है। हालेलुया। अब हमें समझना है कि मैं मसीह में विश्वासी हूं और मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हम हर बार कहते हैं प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। अरे ये भी ध्यान रखो कि शैतान मेरी परीक्षा भी लेता है। हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर भी हमारी परीक्षा लेता, ध्यान रखना। क्या परमेश्वर परीक्षा लेता है? कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया, जोर से। हाँ बहन गुलाबी, नींद आ रहा है? क्या बात है, बार बार जम्बाई ले रही हो आज तुम? है? हाँ, अब आंख खोलो, कान खोलो, सब कुछ खोलो, दिमाग खोलो प्रभु के नाम में। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जब यीशु मसीह जब आत्मा से बपतिस्मा लिया तो परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर आया और उसको वो जंगल में ले गया, और जंगल में ले जाने के बाद यीशु मसीह की परीक्षा हुई। और परीक्षा जब हुई तो वहां लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी किससे हो? हाँ, किससे? मेरे को समझ में नहीं आया। हालेलुया। किससे हो? इब्लिस से उसकी परीक्षा। परमेश्वर में जब आप लोग आते हैं, चर्च के अंदर प्रार्थना में आते हैं, आप खुदा पर विश्वास करते हैं, तो ध्यान रखें आपके विश्वास की परीक्षा के लिए प्रभु परमेश्वर आपकी परीक्षा, आपके विश्वास को परखता है। हालेलुया। आपके विश्वास को परखता है। क्या आप अपने किसी के कहने के अनुसार आए हैं या आप वास्तव में अपनी आत्मा से विश्वास करते हैं? अब परमेश्वर आपको परखना चाहता है। हालेलुया। आप चर्च में से गए, मैंने यहां सीखा, यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि तुम्हें नियम से मेरे राज्य में चलना है। मैं अपने घर चला गया, मैं अपने घर गई, वहां तो सीख गया नियम से चलना है। हालेलुया। घर जाके क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? रंग बदल दिया। रंग बदल दिया। देखो वो भाई कह रहे रंग बदल दिया, यानी कि काले से गोरे हो गए या गोरे से काले हो गए वहां जाते। हालेलुया। क्या तुम बदल देते हो रंग? कितने लोग रंग बदलते हैं? हाँ, वो सही बोले, वो सही बोले, वो रंग बदलना होता है। यीशु ने कहा तुम अपना रंग मत बदलना, और वहां प्रभु ने कहा मैं देखता हूं कि ये बदलते नहीं बदलते हैं। कितने लोग बदल देते हैं? थोड़ा जल्दी बताएं। हाँ आशा, हम रंग बदल देते हैं वहां पर जाकर, घर जाकर। प्रभु ने कहा मेरे अधीनता में चलना है, मेरी आज्ञा में चलना है, मेरे विश्वास में चलना है, मेरे पास आना है। मैंने यहां सीखा है, पर जब मैं यहां से जाती हूं और पूरे हफ्ता वहां पर रहती हूं तो मैं क्या कर देती हूं? उनकी बातों को तोड़ मोड़ देती हूं। परमेश्वर हमारी परीक्षा लेता है।
इस वजह से प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिलता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह वहां पर आया और लिखा आत्मा यीशु को जंगल में ले गया इब्लिस से उसकी परीक्षा हो, वे 40 दिन और 40 रात निहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। यानी कि 40 दिन के बाद उसकी परीक्षा हुई। हालेलुया। किस समय की परीक्षा? यानी कि 40 दिन के बाद। यानी कि मैं क्या बताना चाहता हूं, बाइबल ये सिखाती है कि जिस दिन तुम्हारे को आशीष मिलनी होगी, जिस दिन तुम्हारे बंधन टूटने वाले होंगे, जिस दिन तुम्हें आशीष का समय आ जाएगा, उस दिन आपके सामने शैतान खड़ा होगा। हालेलुया। उस समय में आपको कैसा खड़ा होना पड़ेगा? हाँ, हालेलुया। कैसे साथ? वचन और प्रार्थना के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो 40 दिन के बाद जब वो आया और उसने वहां परीक्षा ली, और बाइबल बताते हैं कि 40 दिन वो निहार भूखा रहा, प्रार्थना में रहा, और 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। परमेश्वर उसकी परीक्षा लेता है, उसे देखता है ये क्या 40 दिन के बाद मैं ये देखना चाहता हूं, क्या इसके अंदर कोई परिवर्तन हुआ, क्या इसके अंदर मेरे प्रति प्यार जग गया। परमेश्वर देखना चाहता है। और बाइबल बताती है कि जब वो आया और वो आवाज देके मनों में बात कर रहा है यीशु मसीह से। हालेलुया। यीशु के मन में आकर, दिमाग में आकर बात करता है। भूख लग रही थी। अभी हम लोग उपवास करते हैं। कितने लोग करते हैं? हाँ, आप नहीं करते हैं? हाँ, तो कितने? एक आपने किया, हालेलुया। आपने नहीं किया। तो मैं क्या बताना चाहता हूं कि जितने लोग उपवास करते हैं, और उपवास के समय में ध्यान रखना, मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। जब आप सुबह आप प्रण लेकर प्रार्थना करके जब अपना उपवास शुरू करते हैं, और शाम के 5 बजने से पहले, और उसके बाद शाम के 5 बजने से पहले आपको ऐसे ही भूख लगेगी अंदर से। और यहां पर यीशु मसीह को भूख लगी, और जब भूख लगी तो शैतान वहां पर आया, उसके मनों में आया। 40 दिन तक नहीं खाया था उसने। हालेलुया। दिन और रात वो प्रभु में, परमेश्वर में बिल्कुल बना रहा, खड़ा रहा, और उसके अंदर आग उतर आई। हालेलुया। क्या उतर आई? आग उतर आई। मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं? मैं आपको प्रभु के वचन से सिखाना चाहता हूं कि आपका जीवन एक आग के समान बन जाना चाहिए। हालेलुया। आप एक ऐसा आग बन जाए कि अगर आपके पास में कोई पड़ोसी भी होगा तो उसे आपके पास बैठते उसे ऐसी गर्मी लगे, वो ऐसा उछल जाए कि परमेश्वर का आत्मा उसको छू ले। यीशु वो आग है। हालेलुया। मैं क्या बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? हमें परमेश्वर ऐसा नहीं रखना चाहता, सुनने वाला नहीं रखना चाहता। वो कहता है वो सुनाने वाला बनाना चाहता है। हालेलुया। आप सुनने वाले बनना चाहते हैं? सब बताएं, जोर से बोले। सुनाने वाले बनना चाहते हैं। सुनाने वाले बनना चाहते हैं। यीशु मसीह आया जब इब्लिस परीक्षा ले रहा उसकी, और देखिए बाइबल क्या बताती है, लिखा 40 दिन निहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र, उसने कहा पहली बात, यदि तू विश्वासी है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। यदि तू विश्वास करता है परमेश्वर पर, तो तू ऐसा कर दे, ऐसा हो जा, ये कर दे, वो कर दे, शैतान तुम्हारी परीक्षा लेगा। हम परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ना ही सबसे बड़ा गुनाह है। ध्यान रखना, क्या है? गुनाह है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा में सफलता के साथ हम निकल जाते हैं, और आप ऐसा करके देखिए, वो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के जब वो कहता है, यहाँ पर लिखा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे 3 पत्थरों से रोटी बन जाए।
यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। हालेलुया। जब आपके अंदर ऐसे विचार आते हैं तो अगर आपके पास में उसका उत्तर नहीं है देने के लिए तो आप शांत हो जाइए। हालेलुया। अगर आपका बार बार आप उपवास में है और शैतान कह रहा आप शाम को 4 बज गए, भूख लग रही बहुत तेज, और शैतान वो हमारे विचारों में आके कहता है अरे अब तो 4 बज गए और सुबह से तो तू लगा हुआ है और अब तो 4 बज गए, 1 घंटे तो रह गया, कोई बात नहीं, देख ले कर ले, या दे दे गाली से दे दे, या गुस्सा कर ले थोड़ा सा, अब तो इतना टाइम तो हो गया तेरे पास, गुस्सा कर थोड़ा सा, चल मैं तुझे गुस्सा करवाता हूँ। हमारा 1 सेकंड का गुस्सा ही हमारे पूरे उपवास को क्या कर देगा, खराब कर देगा। तो उस समय में बाइबल हमें ये सिखाती है कि अगर तेरे पास है तो तू बोल दे और नहीं है तो तू शांत हो जा, सहन कर ले, और जितना सहन कर लेगा वो तेरे पास से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हालेलुया। पर परमेश्वर यहाँ यीशु मसीह ने, यीशु मसीह के पास था और यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, उसने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। तेरे कहने से इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, इस बात से मैं खुश नहीं हूं, पर इस बात से खुश हूं कि परमेश्वर के वचन से मनुष्य जाति जीवित रहेगी। हालेलुया। हम जो जीवित हैं हम इस वचन से जीवित हैं। हमें ये वचन जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर आग बन जाती है, आग। हम ऐसे धारते हैं जैसे 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 शेर धारता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु आग है, ध्यान रखना। मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है परमेश्वर ने जब अपने आप को प्रकट किया तो लिखा है कि जब मूसा को परमेश्वर बुलाना चाहता था उससे पहले परमेश्वर ने मूसा को अपने आप को दिखाया। कैसे दिखाया है? परमेश्वर ने मूसा को अपने आप को कैसे दिखाया? हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने मूसा को उस अग्नि में, उस आग में अपने आप को दिखाया कि जब मूसा जंगल में था और मूसा इस चीज को देख रहा है कि मैं आग देख रहा हूं उस झाड़ी में और वो झाड़ी जल तो रही है पर वो नाश नहीं हो रही, वो नष्ट नहीं हो रही। और इस चीज को देखने के लिए मूसा उसके पास जाता है और उसको ये नहीं मालूम था कि आज परमेश्वर मुझे दिख जाएगा, आज परमेश्वर मुझसे बात कर लेगा, आज मैं परमेश्वर की आवाज को सुन लूंगा। उसको ये नहीं मालूम, सिर्फ उसको ये मालूम था कि मैं इसे देखना चाहता हूं कि ये जल तो रही है पर ये नष्ट नहीं हो रही। ऐसी क्या चीज है? वो गया और वो जैसे जैसे प्रभु, जैसे मूसा उसके पास जा रहा था तो वो उसके नजदीक में पहुंचा तो मूसा की आवाज आई, हे मूसा, हालेलुया, हे मूसा। वो एकदम चौंक गया, अरे इसने जंगल में कौन आवाज दे रहा मुझे? और उसने कहा तू जिस स्थान पर खड़ा है वो पवित्र स्थान है, अपनी ज्योति उतार और मेरी बातों को सुन। वो घबरा गया और उस आग में से आवाज आ रही थी। हालेलुया। परमेश्वर कौन है? कौन है? आग है। और आग क्या करती है? भस्म कर देती है। हालेलुया। तो वही आग प्रभु आपको देना चाहता है। वो आग ऐसी है कि अगर हमारे पास है और हम जाएंगे आग में भर कर और हमने अगर किसी को टच कर दिया समझ लीजिए वो एकदम हिल जाएगा। हालेलुया। 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 वो हिल जाएगा। नींद आने वाले की आंखें खुल जाएंगी, जम्भाई आने वाले की जम्भाई बंद हो जाएगी, क्योंकि आग सब कुछ खोल देती है। हालेलुया। वहां यीशु मसीह शैतान को बता रहा था, वहां पर बात चल रही है। और फिर हुआ तब लिखा, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कुंगारों में खड़ा किया और उससे कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। जब
आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जब परमेश्वर में ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि 8 साल 10 साल पहले मैं दिल्ली में जब एक पास्टर से मेरी मुलाकात हो रही थी, तो वो पासवान एक ऐसी टीचिंग देता था, ऐसी शिक्षा देता था, ऐसी बात करता था कि वो हर समय परमेश्वर की परीक्षा लेता था और ऐसे कहता था कि अगर तुम छत पे चढ़ जाओ और छत से कूद जाओ, तुम्हें परमेश्वर बचा लेगा। बचा लेगा? वो इस छत से नीचे कूदेंगे नहीं? कितने लोग बच जाएंगे? परीक्षा डालेगा। अगर तुम्हारे विश्वास में, अगर अभी ध्यान से सुन, मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां परमेश्वर ने कहा कि लिखा है अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। तू जो बता रहा बताता रहे, मैं तो तेरी सुन रहा हूं, पर मैं जो करूंगा परमेश्वर के अकॉर्डिंग करूंगा। हालेलुया। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तू अपने परमेश्वर की परीक्षा। प्रभु ने हमें ये नहीं सिखाया हम हर समय प्रभु की परीक्षा लें। वो पास्टर्स, वो जो पादरी पादशाह परमेश्वर की बात ही कर रहा है। वो कह रहा है तुम चढ़ जाओ ऊपर, ऊपर से 30वीं मंजिल पे छलांग लगाओ, तुम्हें परमेश्वर बचाएगा। तुम अपना मोबाइल फेंक दो, टूटेगा नहीं। मैं कहा भाई साहब कैसी बात कर रहे हो आप? और फिर क्या हुआ, थोड़ी सी बहस हो गया, हम हंसते थे। मैंने बोला चलो दूसरी मंजिल पे चलते, तीसरी पे नहीं चलते। दूसरी पे चले और चलने के बाद मैंने बोला चलो ठीक है, आप ऐसा करो अपना मोबाइल दो, और मैं यहाँ से इस मोबाइल को यहाँ पर रख देता हूँ इसके किनारे पे, और इसे धक्का भी नहीं देंगे, इस डंडी से बस ऐसे पुश करेंगे, नीचे गिरेगा ये, देखेंगे बचेगा नहीं बचेगा। हम परीक्षा ना लें परमेश्वर की। हालेलुया। हम हर समय प्रभु की परीक्षा ना लें। यहाँ लिखा यीशु मसीह ने कहा तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना लेना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करते हैं, खुदा को डाउन करते हैं, हम डाउन करते हैं। आज विश्वासी में आप भाइयों से कहना चाहता हूँ, आज हम यहाँ पर हैं, एक दिन आपको परमेश्वर आग बनाएगा। हालेलुया। और जब तक प्रभु की अगुवाई आपके अंदर ना उतरे तब तक आप किसी को टच ना करें। हालेलुया। जब प्रभु आपसे कहे तू इनके बीच में जा, जब आप जाओगे तब परमेश्वर काम करेगा। हमें परीक्षा नहीं लेनी खुदा की, हमें प्रभु को खुश करना है। तो यीशु मसीह ने परीक्षा नहीं ली और शैतान को डांट दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? डांट दिया। आज हमें परीक्षा नहीं लेनी, हमें खुदा में चलना है। और लिखा है प्रभु का वचन को, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न ले। तब इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य को दिखाकर उससे कहा, यदि तू अंगीकार करके प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान तू दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। आज जीवन में बहुत सी बातें हमारे सामने आ जाएंगी। लालच आपको परमेश्वर के राज्य में गिर सकता है, ध्यान रखना। धन आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है। मेरी बात सुनना, धन आपको परमेश्वर से क्या कर सकता है? दूर कर सकता है। धन आपके पास आ जाएगा पर जीवन आपके पास से दूर हो। हालेलुया। जीवन नहीं रहेगा फिर आपके पास। क्या लिखा है? तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना करना है। बस हमें हमारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे, बहुत से ऐसे परिवार मिलेंगे, बहुत से ऐसे शख्स मिलेंगे जो हमें परमेश्वर के राज्य से और परमेश्वर की उपस्थिति से हमें दूर करने की कोशिश करेंगे। और हमें सोचेंगे कोई बात नहीं, 1 घंटे की तो बात है, चल हम भी चल रहे। कितने मिलेंगे हमें वहां चलने से, इतना बोलने से कि मिल जाएंगे 20,000। कोई बात ना, बोल देंगे। और हमने जाकर बोल दिया, 20,000 ले लिए, हमें लालच आ गया, हमने परमेश्वर की महिमा करनी छोड़ दी। मेरी बात ध्यान से सुना, हमारे पास से जीवन चला लिया। यहाँ यीशु मसीह ने कहा केवल उसी की उपासना कर। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की उपासना करनी है और उसके नाम को महिमा देनी है। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के हम ग्रहण योग्य बेटा और बेटी कहलाए जाते हैं। हालेलुया। और अपने उपवास में निरंतर बढ़ते रहते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को हम पूरा करते जाते हैं,
तो मेरे प्रियो, ये चर्च जो है, ये कलीसिया है, ये जो जीवन, जो मसीहत का जीवन है, ये ध्यान रखें, ये जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने का दिन है। ये कंटिन्यू बना रहता है। मैं आया, मेरे बाप दादा आए, मेरे दादाओं के दादा आए, मेरे पूर्वज आए, उन्होंने परमेश्वर को सुना, मेरे पूर्वजों के पूर्वजों ने परमेश्वर को सुना, उनकी महिमा करी। उसके बाद नई पीढ़ी आई, उन्होंने सुना, पता चला तीसरी पीढ़ी आके उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, फिर दूसरी चौथी पीढ़ी ने छोड़ दिया, पांचवी ने छोड़ दिया, और तो पता चला सातवीं पीढ़ी में परमेश्वर ने मुझे पकड़ लिया। हालेलुया। अब सातवीं पीढ़ी का मैं हूं और मुझसे परमेश्वर काम करा रहा है। तो ये परमेश्वर आपको लेकर आता है, मैं नहीं लेकर आ रहा, खुदा लेकर आ रहा। बस आपको क्या करना है? विश्वास में बढ़ना है, प्रभु के साथ लिपटे रहना है, प्रार्थना करना है, उपवास है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया, आप कंटिन्यू उपवास ना रहें, आप 8 दिन में एक बार प्रभु यीशु मसीह के लिए उपवास कर लीजिए। हालेलुया। एक दिन में आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने काम के लिए, अपने आत्मिक जीवन के लिए, अपने बढ़ोतरी के लिए, अपने अंधकार की शक्ति को तोड़ने के लिए आप एक दिन उपवास कर लीजिए। और आप उस उपवास को बिल्कुल पवित्र करके करिए, कुछ मत करिए, उपवास में बैठ जाइए। मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर इन 40 दिनों में आपके घर के अंदर चमत्कार कर देगा, यीशु मसीह के नाम में। करके देखिए, यहाँ से सुनकर इधर को नहीं निकालना है, करिए। जब आप करेंगे परमेश्वर आशीष देगा। मैंने बहुत सी गहरी प्रभु की बातें को मैंने कैच किया है। मैं एक छोटी सी बात को बताना चाहता हूँ। पिछले हफ्ते की बात है, हम लोग 3-4 दिन पहले की बात है, मैं और मेरा परिवार हम गाँव में गए हुए थे और वहाँ जाकर किसी काम से गए थे हम लोग। अच्छी बात है। आया मैं उधर से, मैंने बोला मैं अपनी स्कूटर से जाता हूँ और तुम लोग ऑटो से आ जाओ। हालेलुया। मेरी बात ध्यान से सुने, तुम ऑटो से आ जाओ। और मैं अपनी मोटरसाइकिल से, स्कूटर से आया, अपने घर आया। 6:45 बज गए। 7 बजने में 5 मिनट की कमी, अंधेरा हो गया। अंधेरा होने पर मैं अपने घर के पास आता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और दरवाज़ा खोलने से पहले मैं अपने जो सीधे हाथ की तरफ उधर मैं देखता हूँ एक इतना बड़ा सांप वहाँ पर गुंडली मार के बैठा है मेरे दरवाजे के पास में। और मैं इसे देख रहा हूँ उसे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? अरे ये तो कान खजूरा लगता है। अरे ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल लूँ जरा, इसमें मैं अभी डंडा मारूंगा। और जब मैं ऐसा सोच रहा था तो क्या हुआ, उससे पहले वो चल दिया। कहाँ को चल दिया? कहाँ को चल दिया? बाहर तो था ही वो। कहाँ जा रहा था वो? अंदर को आने लगा। अरे मैंने कहा प्रभु ये तो कुछ और चीज दिखाई दे रही है, यहाँ कैसे आया? मैंने देखा, अरे प्रभु तूने इसे बांध रखा था, मेरे हाथों चल दिया ये। इससे पहले तो नहीं गया ये अंदर, जबकि से कोई रोक भी नहीं रहा। मैं क्या बताना चाहता हूं, तुम अपने घर के चारों तरफ जब बाड़ा बांधोगे यीशु मसीह का, हालेलुया, अपने कमरे के चारों तरफ कोई बदरू, कोई शैतानी ताकत, अंधकार उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। और जैसे मैं आया वो एकदम इतना था, इतना होगा इस हाथ, वो मेरे घर में वो आने लगा, आ गया अंदर। और मैं देख रहा हूँ उसे जा रहा मेरे घर में, वो आ रहा, ओ आ लिया कोने कोने पे को आ रहा। और जहाँ हमारा वो खटोला सा रहता है, खटोला सा, मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने अपना हेलमेट एक तरफ रखा और वो एक तरफ रखा। मैं अंदर गया, खटोले के पास में डंडी से रखी रहती है। मैं सोचने लगा, मैंने कहा मैं इसको ऐसे करके ऐसा कर दूंगा, आउट कर दूंगा। वो तो मेरे घर में जा रहा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा चल यीशु मसीह के नाम से ले तू डंडा ले। मैंने उसे खटोले के पास ही हेड कर दिया। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके घर की रक्षा करता है। हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह का पाक लहू अपने घर के चारों तरफ लगाते हैं। प्रभु मैं अपने घर के चारों तरफ तेरे लहू को ढाक देता हूँ। तो वो आएगी तो सही, पर वो वहीं रुकी रहेगी। हालेलुया। ये चीज वहीं रुकी रही, आई नहीं अंदर। और जब तक नहीं आई, जब तक मुझे परमेश्वर ने वहां पर पहुंचा न दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है
जब तक मेरा दास नहीं आएगा तुझे मैं यही आदेश देता हूँ, यही खड़ी रहे। उसे मालूम है कि यहाँ नहीं है वो, है ना। वो चाहता तो अंदर भी घुस सकता था हमारे पूरे घर में और बैठ जाता कहीं भी जाकर, और हमें चोट भी कर सकता था, पर खुदा ने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। और वो वहीं रुका रहा, और जब मैं आया वो चल गया। मैंने बोला, अब प्रभु ने कहा अब तक तो मैं इसे संभाल रहा था, अब तू इसे संभाल, मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ, तू डरता है या इसे मारता है। तो मैंने कहा प्रभु मैं इसे फिट करता हूँ। तो इसलिए ध्यान रखें, परमेश्वर में पावरफुल आग बने और अपने घर को, अपने बच्चों को यीशु मसीह के लहू में ढाप दीजिए। जब आप ढापते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका काम सुरक्षित रहेगा, आपके 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 माता पिता सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, और खुदा की खुदा की जो 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 अग्नि है वो आपके चारों तरफ बनी रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। जब आग चारों तरफ जलती है और कोई चीज उसे छुएगा तो तुरंत एकदम ऐसा वो दिखाई नहीं देगी, पर छूने वालों को दिखाई देगी। अंधकार को प्रभु की ताकत दिखाई देती है, और वो हम विश्वास करते हैं खुदा के चारों तरफ हमने बाड़ा बांध रखा है इसके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और मेरी ये प्रार्थना, प्रभु यीशु का बाड़ा, यीशु का लहू आपके चारों तरफ बंधा रहे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। माय